क्या होता अगर दारा सिकोह मुगल बादशाह बनता औरंगजेब के स्थान पर। आइए जानते हैं संपूर्ण कहानी इस छोटे से वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं प्यारे साथियों, यदि आप इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। खबर ये है कि मैंने मेरे एप्लीकेशन सफलता विजन्स पर और स्पेशल साक्षात्कार बैच चलाया है, जिसमें इतिहास विषय के लिए चलाया है, जिसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियोज, जिसमें सारे क्रिटिकली प्रश्न होंगे, जैसा कि ये प्रश्न अभी आप सुन रहे हैं उसी प्रकार के। प्लस आपको वहाँ पे PDF मिलेंगी जिसमें 1000 से ऊपर प्रश्न मैंने ऐसे ही क्रिटिकली प्रश्न सेलेक्ट किए हैं और उनके आंसर भी दिए हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। करीब 500 के आसपास पेज की आपको टोटल PDF मिल जाएंगी, जिसमें मैं ये दावा करता हूँ कि उन PDFों को जो पढ़ लेगा उसका साक्षात्कार एकदम बेस्ट होगा। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इसी प्रकार के क्रिटिकली प्रश्न मैंने करीब 1000 से ऊपर प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। 1000 कैसे, करीब 1200 के आसपास प्रश्न है ना। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे और बात करते हैं कि आखिर क्या होता अगर दारा सिकोह मुगल बादशाह बनता औरंगजेब के स्थान पर। सॉरी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि औरंगजेब का चरित्र कैसा था और दारा सिकोह का चरित्र कैसा था। देखो, दोनों के चरित्र का हम जब तक परीक्षण नहीं करेंगे तब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते कि औरंगजेब के स्थान पे यदि दारा सिकोह भारत में मुगल बादशाह बनता तो भारत का इतिहास कैसा होता। देखो, औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, जबकि दारा सिकोह जो था एक समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था। और यदि औरंगजेब के स्थान पर दारा सिकोह मुगल बादशाह बनता तो भारत का इतिहास निश्चित रूप से अलग होता, क्योंकि औरंगजेब के आने से और बहुत कुछ चेंजेज आए। मुगल वंश का जो पतन प्रारंभ हुआ वो औरंगजेब के काल से पतन प्रारंभ माना जाता है। यदि दारा सिकोह बादशाह बनता तो संभवतः मुगल वंश का पतन नहीं होता, और क्या पता मुगल वंश कितना लंबा चलता। ये भी पॉसिबल है कि वर्तमान में भी मुगल वंश चल रहा होता, शायद पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा नहीं है कि चल रहा होता पक्का ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि औरंगजेब के बाद जो शासक आए उनसे भी पहले भी खत्म हो सकता था, क्योंकि दारा सिकोह के बाद आने वाले शासक यदि इतने कमज़ोर आ जाते कि वो 1857 तक भी नहीं झेल पाते और पहले भी खत्म हो सकता था। लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों ही बनती हैं। अच्छा, दूसरा, औरंगजेब ने जिस प्रकार से मराठों के साथ में, राजपूतों के साथ में, सिखों के साथ में जो विरोधात्मक नीति अपनाई, वो नीति दारा सिकोह नहीं अपनाता। कारण क्या है? क्योंकि दारा सिकोह समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था और वो सभी के साथ समन्वय करके चलता, तो निश्चित रूप से मुगल वंश, मुगल काल की जो तत्कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें एक राजनीतिक एकता देखने को मिलती, जो कि औरंगजेब के काल में नहीं मिली। औरंगजेब के काल में पूरी राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी, और मैं कह सकता हूँ कि असंतुलन राजनीतिक व्यवस्था हमको औरंगजेब के काल में देखने को मिली, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कारण क्या था असंतुलित राजनीतिक व्यवस्था का? क्योंकि औरंगजेब किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि राजपूतों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे और सिखों के साथ भी अच्छे नहीं थे, मराठों के साथ भी अच्छे नहीं थे, अफगानियों से तो मुगलों का लगातार विरोध चल ही रहा था, उज़्बेकों से चल रहा था। तो सभी के सभी औरंगजेब के विरोधी हो गए, तो फिर औरंगजेब कैसे और किस किस पे ध्यान लगाए, समस्या ये हो गई थी। ठीक है। तो इसके अलावा यदि दारा सिकोह शासक बनता तो दारा सिकोह के शासक बनने से भारत और हिंदू और मुसलमानों के बीच में समन्वय बढ़ता, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता, क्योंकि दारा सिकोह को बड़ी रुचि थी हमारे जो भारतीय जो फिलॉसफी है उसमें, है ना। 52 उपनिषदों का उसने जो है अनुवाद भी किया था सिर-ए-अकबर के नाम से, है ना। एक मज्म उल बहरीन नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी उसने, जिसका मतलब होता है दो महासागरों का मिलन। दो महासागर कौन से थे? एक तो भारतीय दर्शन था अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत, और दूसरा मुस्लिम जो दर्शन था वो, दोनों की उसने तुलना की बढ़िया तरीके से। तो वो इस प्रकार की इस प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि सभी में समन्वय करके चलने वाला व्यक्ति था, और यदि ऐसा व्यक्ति शासक बनता तो निश्चित रूप से भारत में सांप्रदायिक सौहार्द होता, सभी
प्यार प्रेम से रहते, कोई झगड़ा नहीं होता और मुगल साम्राज्य और फलता फूलता। और मुझे लगता है कि जो पतन औरंगजेब के काल से प्रारंभ हुआ वो प्रारंभ न होकर और मुगल साम्राज्य और दृढ़ होता। तो ये थे मेरे विचार इस टॉपिक को लेकर। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, यदि आप साक्षात्कार बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।